अब मैं इसके बाद तअस्सुर पेश करने के लिए हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासमी नदवी को दावत देता हूँ। मौसूफ़ मोहतरम ने हज़रत मौलाना के यहाँ खुसूसी तौर पर इल्म हासिल किया है और अपने कलम को और तहरीर और अंदाज़े तहरीर को हज़रत मौलाना के यहाँ निखारा है और संवारा है। इसलिए मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपने तअस्सुरात को हम सामिईन के सामने पेश फरमाएं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक मशहूर मकूला है, मन जद्द वजद है। जिसने कोशिश की वो कामयाब हुआ, वह मन्ना में ख्वाब है, और जो गाफिल रहा वो नाकाम हुआ। इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद के लिए सबसे पहले तो मैं मौलाना मुजीबुर रहमान साहब और महल्ला दक्षिण के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये उनकी इनफरादियत है, इसको तस्लीम करना चाहिए, और मैं बड़ी फराग दिली से तस्लीम करता हूँ और एतराफ़ भी करता हूँ कि इस पूरे गांव में, चाहे मोहल्ला पश्चिम हो, चाहे अतरारी हो, चाहे कोई और मोहल्ला हो, जितना एक्टिव और जितना सरगर्म है खैर के कामों में, दीन के कामों में, उलमा की खिदमत में, तबलीग जमात के इंतज़ाम करने में मोहल्ला दक्षिण के नौजवान सरगर्म रहते हैं, पूरे गांव में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यह जब भी कोई मौका आता है तो मौलाना मुजीबुर रहमान के इन्होंने बड़ा मान लिया है और सही माना है। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब सरापा मुतहर्रिक आदमी है, सरगर्म आदमी है। हर मैदान में जमीयत का मसला तब भी खड़े हो गए, तबलीगी जमात का मसला हो तो ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि पूरे इलाके के लोग आश्वास करते रहे। सफाई सुथराई का मसला होता है या किसी मरीज़ का मसला होता है, हर मौके पर इन नौजवानों ने उनका साथ दिया। और उनकी ख्वाहिश थी कि हाफिज़ अबू उबैदा के एजाज़ में हम भी कुछ करें। इसलिए कि जब उनको मालूम हुआ कि ज़िला मऊ में दारुल देवबंद में दाखिल होने वाले तलबा का एजाज़ किया गया है, उनको इनाम दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा हकदार तो हम हैं, वो हमारे महल्ले के हैं, हमारे गांव के हैं। यह हमारे गांव के लिए और ख़ास तौर से हम नौजवानों के लिए, मोहल्ला दक्षिण के लिए फ़ख्र की बात है कि इतने बड़े इम्तिहान में, दारुल देवबंद के उस इम्तिहान में जो हज़ारों लोग जाते हैं और सबकी आरज़ुएं होती हैं कि मेरा बच्चा वहाँ दाखिल हो जाए, वो उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और अच्छे नंबर से हासिल की। ये मोहल्ले के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। दूसरी बात यह है, इस मोहल्ले के नौजवानों का मुफ्ती साहब से बेपनाह अकीदत और अजीज़म अबू उबैदा सल्लल्लाहु की शराफत, संजीदगी, मतानत से इनके ख़ास मोहब्बत होना। यह नहीं कि सिर्फ मुफ्ती साहब के साहबजादे इसलिए नहीं, वो खुद इस लायक है वो नौजवान बच्चा कि उसकी कद्र की जाए। मौलूलों में बड़ी मेहनत से पढ़ा उन्होंने और संजीदगी के साथ पढ़ा। अल्लाह ने ज़हानत भी अता की और अरबी अव्वल ही से उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना मैं ख़ास तौर से आपसे पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझको अरबी में भी लिखना है और उर्दू में भी लिखना है, लिहाजा आप मुझे पढ़ाइए। और मेरी ख्वाहिश यह है और मेरे हौसला यह है, जज्बा यह है कि मुझको तकमील अदब न करना पड़े। मैं आपको बताऊँ 4 साल पाबंदी से मदरसे का निज़ाम पूरा करने के बाद उसमें तकरार भी कराना होता था और इबारत भी पढ़नी होती थी, वो खारिज में उन्होंने मुझसे पढ़ा करके। और वो पढ़ने में इस वक्त उनका हाल ये था कि मैंने उनको अरबी अदब की शुरू में कुछ इबारतें लिखवाई और उसके बाद उनको पर्चा देने लगा। दारुल उलूम नदवतुल उलमा से निकलने वाला पूरे आलम अरब में मेयारी पर्चा माना जाता है, अर्रायद अलबासुल इस्लामी। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ से यहाँ तक हल करके ले आना। शुरू में कुछ मुझको तर्जुमा बताना पड़ता था, लेकिन बाद में वो तर्जुमा इतना अच्छा करने लगे कि कहीं कहीं मैं टोक देता था। लेकिन कमाल है, पाबंदी की उन्होंने 4 साल तक। और उस वक्त लिखने का भी उनको शौक़ हुआ कि मजमून निगारी में तो उनका बहुत से मजमून लिखवाया, मैंने कुछ पर्चों में छपवाया भी। उर्दू मजमून में लिखना, मैंने कहा कि उर्दू में भी महारत होना ज़रूरी है। अरबी में
अरबी में वो इबारत लिख करके लाते थे। सबसे पहले तो ये कहा कि अरबी अव्वल दोम ही से इन्होंने, मैंने कहा कि हदीस हिफ्ज करो। आमतौर से मदरसे में तलबा हिफ्ज नहीं करते, अच्छी खासी 40-50 हदीसें उन्होंने हिफ्ज की। फिर मैंने कहा कि इन हदीसों का तर्जुमा और उसकी शरह लिख करके लाओ मेरे पास। और पाबंदी से मैंने कहा कि हफ्ते में 2 दिन करना ऐसा। तो सुबह तफरी में जाते तो हदीस याद करते, अरबी दोम का तालिब इल्म सुनिए, उसके बाद उसकी शरह, उसका तर्जुमा करते, और उसकी तवागत उसकी शरह लिख करके, उसका मफहूम लिख करके लाते। उसको बहुत से करके मैंने बहुत से कई मरतबा उनका मजमून छपवाया, उससे बहुत हौसला हुआ। फिर अभी 2 साल से उन्होंने पढ़ना शुरू किया अरबी पंजुम में, और उससे पहले ऊंची किताब अरबी अदब की, और इतनी मुश्किल किताब जो बड़े बड़े आलिम पढ़ते हैं उसको उन्होंने हल करना शुरू किया अल खवातीर के नाम से। और कहीं कहीं मुझको तर्जुमा करना पड़ता है। फिर 27 रमज़ान को मैंने कहा कि भैया अब मत आना, इसलिए कि तुमको देवबंद भी जाना है। देवबंद जाने के बाद भी कहा कि यहाँ कौन किताब पढ़ना है। तो मैंने कहा कि अली तंतावी आलम इस्लाम के आलम अरब के बड़े मशहूर अदीब हैं, मैंने कहा कि वो तुम पढ़ोगे। अब वो मैं इतना इत्मीनान है कि अगर वो तकमील अदब न करे तो इतनी रवानी सलासत है लिखने में और बर्जस्तगी है कि वो बेहतरीन अरबी में उन्होंने पर्चा हल करना शुरू किया। मैंने देवबंद में जाने से पहले मना किया था कि अरबी में मत लिखना, हो सकता है कि नंबर कम हो जाए, उर्दू में भी लिखने की सलाहियत है। तो कहा कि ठीक है जैसा कह रहे हैं, उर्दू में लिखा पर्चा पूरे हिंदुस्तान में अव्वल आए। मुसलसल राब्ते में रहना असातिज़ा की, हर उस्ताद की खिदमत करना, हर उस्ताद से राब्ते में कर रखना, ये एक नौजवान का जज्बा होता है। और जब आदमी मेहनत करने पर आता है तो अपने दर्स के औकात के अलावा, मैं तो कभी सोया रहता था तो जाते थे उठाते थे, टाइम हो गया है, और मैं उठ कर उनको पढ़ाना शुरू कर देता था। ये 4 साल उन्होंने किया है, और उनको अरबी अदब पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं, इसलिए कि बहुत से अरबी अदब पढ़े हुए लड़के ऐसी अरबी नहीं लिख सकते जितना कि इन्होंने सीख लिया है। अब कहने लगे मौलाना मैं अरबी अदब नहीं करूँगा, मुझको ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, लेकिन वो लिखने का सिलसिला बाकी है। और बहुत शौक़ था, मैंने जाते हुए कहा कि जाओ इंशाल्लाह तुमको कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर आएगी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम पहली पोजीशन लाओगे। अल्लाह का शुक्र है कि वो पहली पोजीशन लाए। ये मदरसा मुंबई उलूम की तालीम और तरबियत है। यहाँ के बाकमाल असातिज़ा ने उस बच्चे पर मेहनत की, और उसने कभी किसी उस्ताद को एहसास नहीं होने दे किया कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूँ। वही संजीदगी, मतानत और नादिम साहब की सरपरस्ती। नादिम साहब अगरचे आमतौर से बोलते नहीं, लेकिन हर लड़के की सलाहियत को जानते हैं, करीब से जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। उसके लिए तबसरा भी करते रहते हैं अपने में, भाई फलां लड़के पर मेहनत करने की ज़रूरत है। असातिज़ा भी बाकमाल हैं, मेहनती हैं। इस तरीके से अबू उबैदा ने जब मेहनत की तो अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी अता फरमाई। मैं उसे भी मुबारकबाद देता हूँ। और वो मुसलसल पढ़ने ही के सिलसिले में राब्ते में, और जो कुछ बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी एक कदरदानी भी हो रही है। मोहल्ले के बड़े लोग भी उसका एजाज़ करेंगे, और मोहल्ले के नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने उनके असातिज़ा की कदरदानी की, उनको बुलाया, मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया, और ये पूरे मोहल्ले से लेकर के पूरे गांव के लिए फ़ख्र की बात है। ऐसा प्रोग्राम क्यों होना चाहिए मौजूदा दौर में? इसलिए होना चाहिए कि अब अगर कोई बोर्ड का इम्तिहान पास कर लेता है तो सरकारी तौर से उसको इनाम दिया जाता है, अखबारात में आते हैं, नामा निगार उसके आते हैं। मदारिस में ऐसी हालत बन गई है कि लॉकडाउन के बाद फिर हुकूमत के दबाव की वजह से ये तालिब इल्म दीनी लाइन से बहुत कम होने लगे हैं, तादाद कम होने लगी है। ऐसे में उनको हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि दूसरों को भी इससे तरगीब मिले। अबू उबैदा के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आज एजाज़ किया गया है, मैं उनके तवक्कुआत पर खरा मुझको उतरना है, ये उनको फैसला करना पड़ेगा कि मेरे मोहल्ले के लोगों ने मेरा एजाज़ किया है तो मैं कहीं भटक न जाऊं रास्ते से, बल्कि मुझको हर हाल में वो बन के दिखाना है कि खैराबाद का एक बेहतरीन आलिम, जहाँ तक मैं तवक्को करता हूँ कि ये नाजिम साहब की सरपरस्ती में और असातिज़ा मुंबई उलूम की मेहनत से ये नौजवान आगे बढ़ेगा और अल्लाह ताला की मदद के साथ होगी। फिर मुफ्ती साहब ने उसकी तरबियत भी फरमाई, और बार बार मुफ्ती साहब से बात भी करते भी रहे मुझसे। मौलाना मुजीबुर रहमान ख़ास तौर से लायक के कदर हैं कि हमारे खैराबाद में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नौजवानों को लेकर के काम करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं, और जो जिम्मेदारी ले लेते हैं उसको पूरा करते हैं।
अब मेरी दुआ है उसे अबू उबैदा सल्लल्लाहु के साथ कि अल्लाह ताला उसकी तरक्कियात को और तेज़ फरमाए और उसके अंदर सलाह पैदा फरमाए, तवाज़ो पैदा फरमाए। मैं बार बार कहता था कि देखो नियत करना पढ़ते वक्त हमेशा कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, और वो बाकायदा उसकी नियत मैं करवाता था जब पढ़ता था, वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला आगे बढ़ाएगा। ये चंद बातें थी जो मैंने कहा कि आप हजरात के गोश गुजार कर दो कि इस नौजवान ने कितनी मेहनत की है, सलाहियत है, तकवा है। और एक चीज़ और बता दूँ, तकरीर करने में भी कम नहीं है, तकरीर में भी माहिर। शुरू में कहा मुझको तकरीर करना है, कुछ दिन एक तकरीर है कहा जो मर्ज़ी लिख के दी मैंने, फिर मैंने कहा नहीं तकरीर तुम लिख के लाओगे और तकरीर लिख करके तरतीब दे के लाओगे, मुझको दिखाओगे, सुनाओगे। उसके बाद वहाँ मदनी मस्जिद में जुमा में पढ़ाना, वहाँ तकरीर करना शुरू किया हर जुमा को। फिर बाद में कहा कि अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन बरजस्ता तकरीर भी करने की सलाहियत है। वो हदीस चूँकि याद है फ़ौरन पढ़ लेना है, हाफिज़ खुद ही है। तो ये मेहनत से होता है। मैं तमाम तलबा से भी कहूँगा कि मेहनत को वो अपना शियार बनाएं और इस तरीके से कामयाबी उनके कदम बोस होगी। ये तो तासुरात का सिलसिला था। इन नौजवानों ने कुछ ख़ास अफराद के लिए अपने तौर पर जो अबू उबैदा सल्लल्लाहु से मुताल्लिक़ है, महल्ले के लोग हैं, उनके लिए सालपोशी का भी प्रोग्राम रखा है। सबको तो सालपोशी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों के लिए मुंतखब किया है, ये उनकी सालपोशी की जाएगी इसके बाद।